नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस परिवार तक्षशिला यूके पर। देखिए, हम लोग रीजनिंग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से क्लॉक का अगली सीरीज़ को देखते हैं। क्लॉक के अंदर मैं आप लोगों को टाइम और एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन बता चुका हूं। आज हम लोग जो देखेंगे, आज हम देखेंगे घड़ी, यानी घड़ी के अंदर जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब को। तो आज इस कंसेप्ट को समझते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं और जल प्रतिबिंब के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। चलिए, आप लोग बने रहेगा मेरे साथ, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, ध्यान से पूरे सेशन को देखिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। और आज के बाद अगर जल प्रतिबिंब से और दर्पण प्रतिबिंब से कोई क्वेश्चन आया तो मैं गारंटी देता हूँ बिल्कुल किसी कीमत पे गलत नहीं जाएगा। चलिए, सबसे पहले हेडिंग लगा दो आप लोग, दर्पण प्रतिबिंब। अगर दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन आता है तो कैसे करते हैं, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि किसी घड़ी को जिसके अंदर 8:20 हुए हैं उसे किसी दर्पण में देखा गया, तो दर्पण में देखने पर उसमें क्या सही समय दिखाई दे रहा होगा। या फिर आप किसी जगह गए, आपने किसी घड़ी की प्रतिछवि देखी किसी दर्पण में, तो उस दर्पण में बज रहे थे 7:20, तो वास्तविक समय उस टाइम उस घड़ी में क्या हो रहा होगा। दो तरीके के उल्टे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। मान लेते हैं किसी घड़ी के अंदर, किसी घड़ी में, पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ पूरा। किसी घड़ी में 8:20 हुए हैं, किसी घड़ी में 8:20 हुए हैं, तो दर्पण में देखने पर, तो दर्पण में देखने पर उसमें क्या समय हुआ होगा। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है। तो करना क्या होगा, ध्यान से देखना आप लोगों को। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ 11:60 को बेस मानना है। 11:60 का मतलब पूरे 12 बजे। तो पूरे 12 बजे में से आप उस टाइम को घटा देना। 8:20 हो रखे थे, तो घटाओ। 60 में से 20 गया 40, 11 में से 8 गया, कितना बचा 3। तो जब आप दर्पण में देखोगे तो दर्पण में कितना हो रहा होगा, 3:40 हो रही होंगी। बात समझ में आ गई। फिर से हम देखते हैं। अब मान लेते हैं किसी घड़ी में 10:43 हुए हैं, तो अगर मैं इसे दर्पण में देखूं तो 11:60 में से घटा दो इसे। जैसे आप लोग इसे 11:60 में से घटाओगे 10:43, तो कितना बचेगा, 10 में से 3 गया 7, 5 में से 4 गया 1, 17, और 11 में से गया 1, तो 1:17 हो रहे होंगे। बात समझ में आ गई। तो अगर इसी चीज़ को अब मान लेते मैं बोलूँ किसी घड़ी में, या इस क्वेश्चन को बदल देता हूँ, देखो इसे रिधिमा किसी कार्यालय गई, रिधिमा किसी कार्यालय गई, वहाँ उसने एक घड़ी की प्रतिछवि देखी, जिसमें उस प्रतिछवि में 7:32 हुए थे। उसे पता था कि वो समय गलत है, तो सही समय क्या होगा। तो सही समय क्या हुआ, और ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है। तो ये तो प्रतिछवि में है, तो आपने फिर से क्या करना है, 11:60 में से घटा दो। अगर आप 11:60 में से घटाओगे तो जो सही समय है वो पहुंच जाएगा प्रतिछवि में, और प्रतिछवि के आगे फिर से आप लोग सही समय देखोगे तो फिर से 11:60 में से घटा दो, तो कितना बचेगा, 7:32 घटा दो इसे। 60 में से 32 गया, कितना बचता है आपका 28, 60 में से 32 जाके 28, और 11 में से 7 गया 4, तो एग्जैक्टली जो समय हो रहा होगा वो बजे होंगे 4:28। कंसेप्ट ये है कि ये घड़ी है, ये क्या है, घड़ी है। इसके सामने आपने एक दर्पण लगा दिया, ठीक है। दर्पण के बाद मान लेते, मैंने अभी बताया इसमें कितना था, 7:32 हो रखे थे, इसमें कितने बज गए थे, 4:28। ये तो हो रहा होगा, सूरज बना दिया मैंने इसका, सॉरी, ये हो गया। इसमें कितना हो गया, 4:28। अब वापस अगर मैं इसके आगे दर्पण लगा दूं तो फिर आप बोलोगे जी फिर वही समय बच जाएगा, 11:60 में से घटाओगे फिर 7:28 हो जाएंगे।
तो यही क्रम चलता रहेगा जैसे जैसे आप लोग चलाते जाओगे इसके आगे। तो बात समझ में आ गई। तो इतना सा आपको काम करना है इसके अंदर। अब इसके अंदर और मॉडरेट लेवल इक्वेशन कैसे बनाएगा, बोल देगा किसी घड़ी में, ध्यान से देखना, किसी घड़ी में 8:52 हुए हैं। तो 72वें दर्पण में देखने पर, 72वें दर्पण में देखने पर क्या समय हुआ होगा। अब ये ध्यान आपको रखना है। 8:52 हुए हैं, 72वें दर्पण में पूछा है। तो मान लेते हैं 8 बज के कितने हो रखे हैं, 52 इस घड़ी में। आपने इसके सामने क्या लगा दिया, एक दर्पण। आप इसमें क्या करोगे, 11:60 में से घटाओगे इसे, ये तो काम करने वाले हो। 8:52 घटा दिया, कितना बचता है, 8 मिनट। तो इधर बचे 11 में से 8 गया 3, ये बचता है। तो 3:08 बोलोगे। लेकिन आपने देखा हो प्रथम दर्पण था, प्रथम मतलब पहला दर्पण, और पहला मतलब एक मतलब विषम। अगर मैं इसके आगे एक और दर्पण लगा दूं जो कि नंबर 2 होगा, तो फिर से टाइम इक्वली 11:60 में से आप फिर घटा दोगे इसे 3:08 को, फिर से टाइम बच जाएगा 8:52। तो आपने देखा कि एक होता है विषम और 2 होता है सम। और मेरे से जो पूछा गया है 72वां दर्पण पूछा गया। 72 एक सम संख्या होती है, तो 2 भी एक सम संख्या, 72 भी। इसका मतलब जब भी सम दर्पण आएगा, सम नंबर का दर्पण आएगा, वो हर दर्पण कितना बजा रहा होगा, 8:52 बजा रहा होगा। अब आपसे मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ, मैं पूछना 2,58,572, तो ये क्या है, एक सम संख्या है। तो जो भी मैं सम संख्या का दर्पण पूछूंगा उसमें हर एक सम संख्या वाले दर्पण में 8:52 हो रही होगी। और अगर मैं एक विषम संख्या का दर्पण पूछूंगा तो उसके अंदर 3:08 हो रही होगी। कंसेप्ट समझ में आया, उम्मीद करता हूँ आया होगा। जैसे मैं बोलूं किसी दर्पण में 10:40 हुए हैं, तो 1031वें दर्पण में देखने पर क्या समय होगा। तो आप क्या करोगे, 11:60 में से किसे घटाओगे, 10:40 है ना, ये हो गया पहला दर्पण। इसके आगे आपने क्या लगा दिया, दर्पण घड़ी के आगे। फिर 11:60 में से घटाया तो कितना आएगा, 10:40, तो कितना बचेगा, 1:20। आप मुझे बताओ ये दर्पण कौन सा है, पहला। और पहला क्या होता है, विषम। एक क्या होती है, एक विषम संख्या। और मेरा 1031 भी क्या है, विषम। तो आप कह पाओगे कि हाँ जी 1:21 ही 1031वें दर्पण में भी हो रहा होगा। बात समझ में आ गई। दर्पण में तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करते हैं जल प्रतिबिंब की। जल प्रतिबिंब की नंबर 2 जो लगा दो, जल प्रतिबिंब। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ध्यान से सुनना जरा। अगर मैं किसी भी घड़ी के नीचे दर्पण लगा देता हूँ, ये घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी बना दी मैंने, इसके नीचे मैं दर्पण लगा देता हूँ, तो यही कहलाएगा जल दर्पण, यानी जल घड़ी। इसे बोलेंगे हम जल प्रतिबिंब या जल घड़ी बोल देंगे। उसे दर्पण घड़ी, वैसे क्या बोलेंगे, जल घड़ी बोल देंगे। तो यही क्या हो जाएगी हमारी जल घड़ी। या फिर मैं किसी भी शीशे के सामने, एक तरीका तो ये शीशा मैंने उल्टा कर दिया, घड़ी झुकी तो ये शीशा उल्टा कर दिया। दूसरा तरीका यह है कि शीशे को उल्टा नहीं करते, शीशे को तो ऐसे ही रख देते हैं, लेकिन हम घड़ी को उल्टा कर देते हैं, 12 ऊपर और 12 नीचे कर देते हैं। अब ये भी क्या है, ये भी आपकी जल घड़ी है। बात समझ में आ गई। दोनों सूरतों में क्या है, जल घड़ी है, क्योंकि आपने शीशे को उसे क्या कर दिया है, आपने घड़ी को उल्टा कर दिया है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ध्यान से देखना जरा। अब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ यहाँ से। एक घड़ी जिसमें 3, 6, 9, 12 बिंदु लगे हुए हैं, को एक दर्पण के आगे उल्टा किया गया, उल्टा रखा गया है। एक घड़ी में 3, 6, 9, 12 बिंदु लगे हुए हैं, को एक दर्पण के आगे उल्टा रखा गया है। तो रखा गया है। अब इसमें तो दर्पण में देखने पर इसमें
8:10 हुए हैं, 10 मिनट हुए हैं। तो घड़ी में वास्तविक समय, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या हुआ होगा, ये आपका क्वेश्चन है। देखो ध्यान से ज़रा, अब यहाँ पे जब घड़ी का कंसेप्ट है, जब बात करें हम जल घड़ी की, तो कंसेप्ट थोड़ा चेंज होगा ही होगा। कैसे? वहाँ पे हम लोग 11:60 में से घटा रहे थे, यहाँ पे हम लोग घटाएंगे 17:30 में से। ध्यान रखना, यहाँ पे बेस के समय वहाँ पे 11:60 को माना था, यहाँ पे 17:30 को मानना है। तो 8:30 इसमें से हम लोग 8:10 घटा लेते हैं, तो कितना बैठेगा ये 0, और ये बैठेगा 2, 17 में से 8 गई कितना 9। तो आप बोलोगे 9:20 उसके अंदर हो रहे होंगे। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे मैं कुछ भी बोल दूँ, यहाँ पे 8:10 के कितना बोल दूँ, पूरा सवाल सेम यहाँ पे बोल देता हूँ मैं 11:25 अगर मैं बोलूँ, तो फिर किसी में से घटा दो, 17:30 में से किसे घटा दो, 11:25 को घटा दो, तो कितना बैठेगा 30 में से 25 के 0, 5, 17 में से 11 के 6, तो 6:05 हो रही होगी। फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 12:30, तो फिर से किस में से घटा दो, 17:30 में से घटा दो, तो 12:30 हटा दोगे, इसमें से कितना बचेगा 0, 0, 17 में से 12 गए 5, तो 5 बच जाएंगे। ठीक है, 12:30 से ऊपर जाएंगे ना, मामला ख़राब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो इसके अंदर, है ना। और एक क्वेश्चन क्या बनेगा, इस पूरे क्वेश्चन को सेम रखेगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा कर देगा, 8:40 कर देगा, और तब आप लोग फंस जाओगे, क्योंकि आप 17:30 में से किसी ने घटा पाओगे 8:40 को। फिर आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि जी एक काम कर लो ना, ये 30 मिनट तो है ही, आप इधर से 60 को कैरी ले लो, इधर 16 घंटे रह जाएंगे और ये पूरा 90 हो जाएगा, आप तब घटा दो। लेकिन प्यारे बच्चों ऐसा नहीं होता, यहाँ पे वो काम नहीं चलता। यहाँ पे आपको फिर से चेंज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते आप लोग यहाँ पे। वहाँ पे तो कर सकते हो आप लोग, वहाँ पे इजीली घटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। जब आपका घटने वाला नंबर, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये मिनट कितनी है 30, जब आपका घटने वाला नंबर इस 30 मिनट से ऊपर हो जाएगा, तो आपको तुरंत यहाँ पे 30 की जगह पे क्या ले लेना है 90, बस इतनी बात का ध्यान रखना है। 17:30 की जगह फिर काम कौन करेगा, 17:90 काम करेगा। अब घटाओ इसे, देखो 90 में से 40 गए 50, और 17 में से 8 गए 9, तो आंसर आएगा 9:50। बात समझ में आई? यानी हमारे पास दो जल घड़ी में हमारे पास दो कंसेप्ट है, 17:30 या तो इसमें से घटाएंगे, और दूसरा 17:90 इसमें से घटाएंगे। बात समझ में आ गई? 17:30 में से 17:90 में से। कब? जब मिनट 30 के बराबर है, नीचे होगी 30 के बराबर मिनट क्या होगी, 30 के बराबर या नीचे, और जब यहाँ पे मिनट क्या होगी 30 से ज़्यादा होगी, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। बस इतना ध्यान रखना हो, कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो अब बाकी कर लेते हैं इसको हम लोग। किसी घड़ी में 11:55 हुए हैं, उल्टा रख दिया उसको दर्पण के सामने, उल्टा रख दिया, तो वास्तविक समय बताओ क्या आ रहा होगा। फिर से 17:90 में से घटा देते हैं 11:55, तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3, और 17 में से 11 गए 6, तो आंसर क्या रहा होगा 6:35। फिर क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, और इसी में चेंज करके, तो क्या उल्टा रख के पूछना। फिर बोल देगा कि किसी घड़ी में 8:50 हुए हैं, उस घड़ी को जल में देखने पर समय बताओ। सिंपल बोल देगा, जल में देखने पर समय बताओ। तो फिर से वही काम करना हो, कुछ नहीं इसके अंदर। जल में देखने पर मतलब अब आपने क्या करना है, कितना टाइम होता है इसके अंदर, मैंने बोला 8:50 हुए हैं, और जल में देखने पर तो 17:90 में से घटा दो, क्योंकि 30 से ऊपर है मिनट, 40 इधर बचेगा और 9 इधर बचेगा, तो 9:40 हो जाएगी। फिर बोल रहा है घड़ी के नीचे दर्पण रख दिया गया, ठीक है, किसी घड़ी के नीचे दर्पण रख दिया गया। यदि घड़ी में 12:29 हो रहे थे, तो दर्पण में देखने पर, दर्पण में जो नीचे पड़ा हुआ है उसमें क्या समय होगा, तो फिर से 17:90 में से घटा दो, तो कितना आएगा 90 में से 10 में से 9 गया 1, 8 में से 2 गया कितना बैठेगा 6, 90 ऐसे तो नीचे है, सॉरी 30 में से घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1 ही बचेगा, और यहाँ पे 17 में से 12 गए 5, तो 5:01 इसका आंसर हो जाएगा।
समझ पाए बातों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे इसमें बोल सकता है, अब इसमें तो इतने सारे लगा सकता, दर्पण नीचे की साइड में 15 बार उल्टा करेगा, सीधा करेगा इसको। तो ये चीज़ें थी हमारी जल घड़ी के ऊपर और दर्पण घड़ी के ऊपर। इतने क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत ही लॉजिक सा छोटा सा और लॉजिकल क्वेश्चन आएगा। जैसे बोल सकता था, जैसे क्वेश्चन दे सकता था, मैंने उसी तरीके से आप लोगों को बताया। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है। 17:30 अगर जल घड़ी की बात करें, 17:30 या 17:90, ये कंसेप्ट दिमाग में नंबर रख लो बस। और अगर दर्पण घड़ी की बात करें तो 11:60, बस ये 3 अगर डिजिट याद है तो कोई सवाल नहीं बचेगा, इजीली सवाल हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक वीडियो तो हो गया आपकी इसके अंदर। अब क्लॉक एरर आपका रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, क्लॉक एरर भी। इससे आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम को दो, अधिकतर पूछे जाते रहते हैं ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लॉक एरर से शुरू करेंगे। उसके टोटल 5 टाइप होते हैं क्लॉक एरर के, मैं पाँचों के पाँचों बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।